हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्वालिफाइड स्टडी 99 चैनल में। दोस्तों, 4 डोज कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और ये 5वां डोज है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और किसी भी टेक्निकल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 51 है, और 1 से लेकर 50 तक मैंने पिछले वाले जो ये मेरे पास पूरा 100 क्वेश्चन का पूरा डोज था। तो 50 क्वेश्चन मैंने अभी पिछले डोज 4 में आपको करा दिए, और अभी ये डोज 5 है। तो इसमें मैं 50 क्वेश्चन आगे वाले लाया हूँ, ठीक है। बट निम्नलिखित में से जॉब को सही मार्क कौन प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है जी 52। निम्नलिखित में से थ्रेड्स के कौन से प्रकार होते हैं? तो इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह हमारा जो ऑप्शन होगा वह दोनों वाला, ठीक है फ्रेंड्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 53 है, विभिन्न प्रकार की फिटिंग तैयार करने के लिए 2 पार्ट्स के बीच जो अंतर रखा जाता है वो है, इसको कहते हैं अलाउंस। 54 की बात करूँगा, रॉड की थ्रेड्स में बाहर का जो डाया होता है उसे कहते हैं, तो इसका है मेजर डाया। और क्वेश्चन नंबर 55, जहाँ पर थ्रेड्स की दोनों साइड नीचे को आकर मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रूट, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 56 है, रॉड के ऊपर थ्रेड्स लाइन को खींचने पर जो शेप बनती है उसे कहते हैं एंगल, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 57 है, थ्रेड का ऊपरी भाग टॉप का आकार कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा दोनों, यानी कि गोल और वर्गाकार। क्वेश्चन 58 है, किसी थ्रेड के रूट एवं क्रेट से मिलने से जो रेखा बनती है वो कहलाती है फ्लैंक। क्वेश्चन नंबर 59 की, बट्स किस प्रकार का होता है? तो इसका आंसर होगा त्रिभुजाकार। और 60 नंबर क्वेश्चन, नकल थ्रेड किस आकार का होता है? तो इसका आंसर है अर्धगोलाकार, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर जाऊंगा मैं, एक्मी थ्रेड का एंगल कितने कोण का होता है? तो इसका आंसर होगा 29 डिग्री। और क्वेश्चन नंबर 62 रिविट क्या होता है? तो इसका आंसर है ज्वाइंट, यानी कि रिविट एक ज्वाइंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 63 की बात करूंगा मैं, रिविट। क्वेश्चन नंबर 63 है, रिविट किस धातु का बना होता है? तो ये माइल्ड स्टील का भी हो सकता है, रॉट आयरन, कॉपर, यानी कि उपयुक्त सभी, ये तीनों प्रकार का हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर 64 है, रिविट का मुख्य भाग है? तो ये हेड, बॉडी, टेल, यानी कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65, रिविट कितने प्रकार के होते हैं? रिविट 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है फ्रेंड। और रिविटिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो रिविटिंग 2 प्रकार के होते हैं। ये तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि रिविट के बारे में पूछेगा तो 8 प्रकार, और रिविटिंग के बारे में पूछेगा तो 2 प्रकार, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करूंगा मैं, निम्नलिखित में से रिविटिंग के कौन से प्रकार हैं? तो इसका आंसर है दोनों, यानी कि मशीन द्वारा रिविटिंग, हाथ द्वारा रिविटिंग। और 68 नंबर क्वेश्चन है, बोल्ट किस आकार का होता है? तो इसका आंसर होगा दोनों, यानी कि षटकोण और वर्गाकार। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से फाउंडेशन बोल्ट कौन है? तो ये इसका आंसर उपयुक्त सभी, यानी कि रैग बोल्ट, लुइस बोल्ट, हुक बोल्ट, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित किस बोल्ट में BHW चूड़ी कटी होती है? तो इसका आंसर है रैग बोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और 71 की बात करूंगा मैं कि कितने प्रकार की होती है? ठीक है फ्रेंड्स, की इसका आंसर है 6, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करूंगा मैं, निम्नलिखित में से पिन के प्रकार हैं? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि स्पेल्ट पिन, स्लिप पिन और डबल पिन। और क्वेश्चन नंबर 73, स्ट्रेट कॉर्टर कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा आकृति में सीधा। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर जाऊंगा मैं, निम्नलिखित में से कौन बेल्ट ड्राइव के नाम है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि फ्लैट बेल्ट ड्राइव, वी बेल्ट ड्राइव और राउंड बेल्ट ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से फ्लूइड ड्राइव की कौन कौन हानियाँ हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इससे स्लिप इसका वह रहता है, ये कम लोड उठाती है, ये जगह ज़्यादा घिरती है। नंबर 76 की बात करूंगा मैं, निम्नलिखित में से गियर ड्राइव के कौन कौन से लाभ हैं? जो गियर ड्राइव होता है उससे क्या लाभ होता है? तो इसका भी आंसर उपयुक्त सभी, यानी कि इससे स्लिप नहीं होता है, अधिक स्पीड पर कार्य होता है और जल्दी पकड़ता है, ठीक है बट। और क्वेश्चन नंबर 77 है, ड्रिवन शाफ्ट को पावर में कैसे बदला जाता है? तो इसका आंसर होगा दोनों, यानी कि परमानेंट चेंज और टेम्परेरी चेंज। क्वेश्चन नंबर 78 पे जाऊंगा मैं, ड्रिल द्वारा किए गए होल को शुद्ध रूप में लाने के लिए हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं वो है? तो इसका आंसर है रीमर। और 79 क्वेश्चन नंबर, हैंड फाइल किस मटेरियल से बनाई जाती है? तो इसका आंसर है हाई कार्बन स्टील, ठीक है फ्रेंड। और क्वेश्चन नंबर 80 की बात करूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 80, बॉल बेयरिंग की माउंट करते समय शाफ्ट के साथ इनर रेस में किस प्रकार का किट प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर इंटरफेरेंस। और 81 क्वेश्चन नंबर है, बेंच वाइज का साथ दिया जाता है जॉस की चौड़ाई से, यानी कि जौ, ठीक है फ्रेंड्स, यानी जबड़ा जिसे कहते हैं। तो इसका आंसर जबड़ा की चौड़ाई से लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करूँगा मैं, ताप और बिजली का उत्तम सुचालक होता है? तो इसका आंसर होगा कॉपर। और 83 क्वेश्चन नंबर, एक नट जिसे अंगूठे के प्रेशर के द्वारा टाइट ढीला किया जाता है तथा इसको पूर्व हेक्सा फ्रेम में किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और तो हम इसको कहते हैं बिंग नट, ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 84 की बात करूँगा मैं, चीजल की धातु होती है?
ठीक है फ्रेंड। तो इसका आंसर होगा हाई कार्बन स्टील। और क्वेश्चन नंबर 85 है, हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को बांधते समय दांतें होनी चाहिए विंग नट की ओर। ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 86 की ओर जाऊँगा मैं। यदि पुराने कट में नया ब्लेड प्रयोग करेंगे तो वो फंस कर चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, पुराना कट है और नया ब्लेड है तो वो फंस कर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 86 से ड्रिल का कटिंग एंगल निर्भर करता है, तो इसका आंसर है जॉब की धातु पर। ठीक है फ्रेंड। और क्वेश्चन नंबर 88 की बात करूँगा मैं। वर्नियर कैलिपर के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजन बने होते हैं, तो इसका आंसर है बीम। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर वर्नियर डिवीजन बने होते हैं, तो इसका आंसर होगा डाई। और क्वेश्चन नंबर 90, बैरल के ऊपर घूमने वाले हिस्से को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है थिम्बर। 91 की ओर जाऊंगा मैं। डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर है गहरी कटिंग के लिए। और 92 क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करूंगा मैं। सबसे भारी धातु होती है, तो इसका आंसर है ऑस्मियम। और 94, निम्नलिखित में से फाउंडेशन बोल्ट कौन है, तो इसका आंसर है ये सभी, यानी कि रैग बोल्ट, लुइस बोल्ट, हुक बोल्ट। इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो दोस्तों आप इसको पहचान सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर